अरे बहू, देखना मेरी यह लाल साड़ी यहाँ से फट गई है। रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ ना, और कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार बाजार जाओ तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। सरस्वती जी ने झिझकते हुए अपनी बड़ी बहू कौशल से कहा। सास की बात सुनते ही रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू अपनी देवरानी से बोली, देख ले छोटी, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करे। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो यह चिंता खाए जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख संपत्ति से निकलेगा भी कि नहीं। और एक ये है, इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही मुंह से निकल पड़ा, अरे दीदी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। इन्हें पता नहीं बाबूजी के इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं। बस इन्हें तो अपने शौक पूरे कराने हैं। शायद उनके बुदबुदाने की वजह सरस्वती जी समझ रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गांठ खोलते हुए बोला, बहू, यह कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार की पेंशन आई थी, मेरे और तेरे ससुर जी की, कुछ बचे रखे हैं। तीखी नजरों से दोनों बहू उनकी तरफ देखने लगी। ज्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्लू से सारे पैसे निकालकर वहीं रसोई में मटके के पास रख दिए। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ और ज्यादा ही चढ़ गई थी। बहुओं की बात सुनकर सरस्वती जी का कलेजा छलनी हो गया और उनकी आंखें छलक उठी। बहुओं का रोज रोज कटु भरे शब्द बोलना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार है, पिछले 4 महीनों से खाट पर ही है, लेकिन वह है तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते सरस्वती जी भी केवल एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरी उम्र भी इनको लग जाए। उम्र भले ही 75 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने बरस साथ गुजारने के बाद यह लगाव तो और भी मजबूत हो गया था। लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यह सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल। फिर उस मोह का क्या करे जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। सरस्वती जी के जाते ही बड़ी बहू ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। यह देखो, बुढ़ापे में भी पैसे छुपा कर रखती है। 500 रुपए है, पता नहीं कहाँ रखे थे। हमेशा तो कहती है बाबूजी की दवा में लग गए। तभी छोटी बहू बोल पड़ी, अरे दीदी, 2 दिन पहले मैंने देखा था माँ जी बड़े भैया को दवाई की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के माथे मढ़ दिए। एक यह है जो माँ जी बाबूजी के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ माँ जी है जो पैसे छुपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करना नहीं भूलती। मैं लाकर दूंगी इन्हें लाल साड़ी। दांत पीसते हुए कौशल बोली। उधर होली को 2 दिन बचे थे, सारा सामान आ चुका था। सरस्वती जी भी बाट में बैठी थी कि बहू साड़ी भी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी सरस्वती जी की। बेचारी अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गई, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। पत्नी की बेबसी को देख उनकी आंखों से 2 बूंद लुढ़क कर तकिए पर जरूर गिर गई थी। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बेटी जरा इसमें धागा डाल दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। सरस्वती जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहा धोकर वही साड़ी पहन ली।
और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन सरस्वती जी अभी तक बैठी थी। बड़ा बेटा आया और माँ से बोला, चलो माँ, पूजा हो रही है। माँ, ओ माँ। लेकिन माँ नहीं बोली। माँ तो सुहागन ही विदा हो गई। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली ही पथरा गई। अब ना किसी को दवा की जरूरत थी और ना साड़ी की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।